चलिए बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करें। हुकूमत ने अदविया साज कंपनियों को अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% इजाफा करने की इजाजत दे दी है। कीमतों में इजाफे की इजाजत कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत दी गई। ड्रैप ने इस जमन में बाज़ाब्ता ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी में तरमीम मंजूर करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद के शहरी हुकूमती फैसले के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। कहते हैं पहले ही एशिया खुर्दनोश कुव्वत खरीद से बाहिर है। अद्वियात की कीमतों में इजाफा मरीजों को जहर देने के मुतरादिफ है। हुकूमत की जानिब से अद्वियात साज कंपनियों को 7 से 10% कीमतों में इजाफे की इजाजत दे दी गई, जिस पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। कहते हैं पहले ही महंगाई ने जीना दुश्वार कर रखा है, अब अद्वियात की कीमतों में इजाफा मरीजों को जहर देने के मुतरादिफ है। हुकूमत अद्विया साज कंपनियों से साजबाज होकर ऐसा कर रही है। पहले इजाफा किया वो अभी कम है, जो अभी पहले वहाँ मर रही है वो कम है। अभी कोरोना से मर रही है, ऐसे दवाइयों से ज्यादा मरनी शुरू हो जाएगी। इनका तो हाल ही यही है। इनको तो चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इनके छुटकारा पाएं इस हुकूमत से। मुजाहिरीन का कहना था कि सरकारी अस्पतालों में जाएं तो वहां अद्वियात नहीं मिलती, जबकि वहां मौजूद डॉक्टर प्राइवेट मेडिकल स्टोरों की अद्वियात तजवीज़ कर देते हैं। ऐसे में घर का निज़ाम चलाएं या महंगी अद्वियात खरीदें। बहुत अच्छा नहीं किया उन्हें साढ़े नाल, बहुत ज्यादती की थी। बीमारां नूं भी है कि दवाइयां लईए, उन्होंने साडा तावन करना चाहिए। शहरियों को कहना था कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे के फैसले पर हुकूमत को नजरसानी करनी चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ हज़रदार हुसैन, फैसलाबाद। हुकूमत की जानिब से अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% इजाफे की इजाज़त दे दी गई। जंग, टोबा और सिन्योट की शहरी हुकूमती फैसले से नाला है। हुकूमत की जानिब से अद्विया साज कंपनी को 7 से 10% कीमतों में इजाफे की इजाजत के बाद जंग के शहरियों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनका कहना था कि 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल है, ऐसे में इलाज मुआवजा भी महंगा कर दिया गया है। पहली बात है अद्वियात मिलती नहीं है, अगर देते हैं तो वो कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा कर रहे हैं। हम गरीब इंसान हैं, आप ही बताएं, जब घर में आटा नहीं होगा, चीनी नहीं होगा, घर का राशन पूरा करेंगे या अद्वियात का खर्चा पूरा करेंगे। टोबा में भी गरीब के लिए इलाज करवाना और भी मुश्किल हो गया। अद्विया साज कंपनियों को 7 से 10% कीमत बढ़ाने के फैसले पर शहरियों ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया। उनका कहना था कि कौन सी तब्दीली है जिसमें इलाज भी नामुमकिन हो चुका है। हुकूमत ने गुर्बत नहीं गरीब मुकाओ पॉलिसी शुरू कर रखी है। पाकिस्तान है तो सब कुछ महंगा हो रहा। इमरान खान साहब ने जो वादे किए सब कुछ झूठा और अवाम नूं नजर आ रहा, ना आटा ना चीनी, कोई चीज नहीं, दवाई हो महंगी है। अवाम परेशान ते दलील हो रही है। चिन्योट के शहरी भी अद्वियात की कीमतों में इजाफे की शदीद मजम्मत कर रहे हैं। उनका कहना था कि हर तरफ महंगाई है। एशिया खुर्दनोश के बाद अद्वियात की कीमतें भी बढ़ाई जा रही हैं। अद्वियात की कीमतें बढ़ने पर चीफ जस्टिस नोटिस लें। बाकायदा तौर पर हुकूमत ने अद्विया साज कंपनियों को इजाजत दे दी है कि वो 8 से लेकर 10% तक अद्विया में इजाफा करें। हम इसकी मजम्मत करते हैं। शहरियों का कहना था कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे के फैसले पर हुकूमत नजरसानी करे। हुकूमत ने पीटीवी की फीस बढ़ाने की मंजूरी ले ली। जराये के मुताबिक पीटीवी की फीस 35 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए करने की तजवीज़ दे दी गई। हुकूमत ने विफाकी काबीना से पीटीवी फीस बढ़ाने की मंजूरी बजरिया सर्कुलेशन ली। वफाकी हुकूमत ने महंगाई में पिसी गरीब आवाम पर मजीद बोझ डालने की ठान ली। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने बिजली सार्फिन से फी बिल 100 रुपए वसूली की मंजूरी दे दी, जिससे गरीब सार्फिन पर मजीद 23 अरब रुपए का बोझ पड़े। हुकूमत सार्फिन से पीटीवी की फीस बजरिए बिजली बिल वसूल करती है। काबीना ने बिजली सार्फिन पर इजाफी 23 अरब रुपए का बोझ डालने की मंजूरी दे दी। कोई पीटीवी नहीं देखता, दूसरे चैनल लोग देखते हैं। पीटीवी की फीस जो है अब 35 रुपए से 60 रुपए कर दी है। ये बहुत ज्यादती है आवाम के साथ। हम इमरान खान हुकूमत वैसे बुखलाहट का शिकार हो चुकी है, क्योंकि पहले भी खुर्दनोश की कीमतों में 100% इजाफा तो पहले ही हो चुका है। अब इन्होंने और महंगाई का बम गिरा कर आवाम का खून निचोड़ रहे हैं। 30-35 रुपए आता था बिजली के बिल में, अब सुना कि 100 रुपये आ रहा है। हमारे घर तो सर टीवी भी नहीं है, ठीक है ना। हम कोलो वाले इसलिए से कपड़े इस्त्री करते हैं। कोरोना की वजह से पहले ही कारोबार बंद है। क्या करे हुकूमत को क्या आपका है? हुकूमत तो हमें मारना चाहती है। पहले 35 रुपए चार्ज कर रहा था, 35 रुपए से बढ़ा के इन्होंने 100 रुपया कर दिया है, जिसकी वजह से अवाम में शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है और ये एक नए बम की तैयारी है। बिजली के फी कनेक्शन पर पीटीवी फीस में 65 रुपए का इजाफा करने की मंजूरी दी गई। पीटीवी फीस बिजली बिलों में 35 से बढ़ाकर 100 रुपए हो जाएगी। तहरीक इंसाफ हुकूमत अब तक बिजली फी यूनिट 3 रुपए 85 पैसे महंगी कर चुकी है। बिजली महंगी करने का आवाम पर 450 अरब रुपए का बोझ डाला गया। अब हुकूमत ने पीटीवी फीस बढ़ाकर बिजली सार्फिन पर एक और इजाफी बोझ डाल दिया है।
हुकूमती फायदे के बाद अवामी नुकसान की बात करेंगे। चीनी की कीमतें हुकूमती कंट्रोल से बाहर, एक्स मिल रेट 84 रुपए तक पहुंच गया। शुगर मिल डीलर्स ने स्टॉक भी कम होने का इंदिया दे दिया। हाजी असलम भल्ली कहते हैं हुकूमत डिमांड और सप्लाई को देखते हुए बर वक्त इकदाम करे। चीनी के नर्ख हुकूमती कंट्रोल से बाहर हो गए। हुकूमत ने कीमत 70 रुपए फी किलो मुकर्रर की, मगर चीनी का एक्स मिल रेट 84 रुपए तक जा पहुंचा, जिसके बाद ओपन मार्केट में 88 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। शुगर डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से चीनी की किल्लत का भी इंदिया दिया जा रहा है। सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सदर असलम भल्ली कहते हैं कि इस वक्त चीनी का एक्स मिल रेट 84 रुपए हो चुका है। मिलों में स्टॉक भी कम है। सीजन में अभी 5 माह बाकी हैं और मिलों में 1 करोड़ 90 लाख बोरी का स्टॉक है, मगर हमारी खपत 2.5 करोड़ बोरी की है। हमारे पास जो 10 जुलाई को स्टॉक पोजीशन थी वो 1 करोड़ 90 लाख बोरी की थी, तो हमारे पास 60 लाख बोरी तकरीबन शॉर्ट है। अब इसका हल ये है कि अगर इन्होंने रेट को इतदाल पे रखना है तो फिर इंपोर्ट करें, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि चीनी का रेट इन दिनों में या आने वाले क्रशिंग सीजन से पहले कम हो सके। डीलर्स का कहना है कि स्टॉक कम होने की वजह से हुकूमत बर वक्त चीनी इंपोर्ट करे ताकि किल्लत का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। महकमे खुराक ने फ्लोर मिल्स की गंदम का कोटा कम कर दिया। फ्लोर मिल्स के कोटे में 60% कमी के फैसले के बाद शहरियों में परेशानी की लहर दौड़ गई। चक्की पर भी गंदम महंगी होने से महंगा आटा फरोख्त किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में फ्लोर मिल्स का कोटा कम हो गया। फ्लोर मिल की फी चक्की कोटे में 8 बोरियों की कमी कर दी गई। 30 बोरी फी बॉडी से 22 बोरी गंदम फी बॉडी फराहम होने लगी। फैसलाबाद जिला भर में गंदम की कल तरसील 10,680 बोरी है, जिनमें से 150 बोरी गंदम चक्कियों को दी जाती है। ताहम मिल्स और चक्की मालकान ने कोटे में इजाफे की इल्तिजा भी कर दी है। इस दफा जल्दी कोटा इशू हुआ तो हमें बताया गया था कि 30 बोरी फी रूरल बॉडी है, लेकिन पहले दिन 30 बॉडी मिल गया, फिर 28 बोरी फी बॉडी मिल गया। अब उन्होंने 2-4 दिन से जो है ना वो 22 बोरी फी बॉडी कर दिया। इससे मैं ये समझता हूँ कि जितना बड़ा हमारा शहर है और जितना यहाँ पे मजदूरों की आमद है, इस लिहाज से ये कोटा नाकाफी है। फ्लोर मिल्स का कोटा कम होने से जंग के शहरों में परेशानी की लहर दौड़ गई। शहरी कहते हैं कि चक्की पर गंदम महंगी होने से महंगा आटा फरोख्त किया जा रहा है। अब फ्लोर मिल से जारी होने वाले आटे के थैले भी शहरियों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। चक्की मालकान का कहना था कि गला मंडी में गंदम 1900 रुपए फी मन में फरोख्त की जा रही है, जिसके बायस चक्की पर आटा 60 रुपए किलो में फरोख्त करने पर मजबूर है। कुछ पहले अपना आटे का गट्टू मिलता था, अगर दुकानों से लेते हैं तो 800 रुपए का, 820 का, तो अब ये कंडीशन है कि 1030 रुपए का गट्टू है और मंडी में गंदम का रेट है 1900 रुपए। ना हम आटा बेचते हैं, इसलिए एक दिन में कम से कम 2-3 मन आता है, उसमें कुछ भी नहीं बनता। टोबा टेक सिंह जिला भर में फ्लोर मिल्स का कोटा कम कर दिया गया। जिला भर में 19 फ्लोर मिलों को कोटा फराहम किया जाता है। महकमे खुराक ने फ्लोर मिलों का कोटा 4500 बोरी से कम करके 1800 बोरी कर दिया है, जिससे मार्केट में भी आटा कम होने लगा है। दुकानदारों को भी सप्लाई में 50% तक कमी होगी। दुकानदारों और शहरियों का कहना था कि हुकूमत मुस्तकबिल में आटे की किल्लत से बचने के लिए इक़दाम करे। आगे से कोटा कम हो गया इस वजह से कि गवर्नमेंट गलों से शायद कम गंदम की सप्लाई कम दे रहे हैं, इसी वजह से आटा भी शायद पीछे से सप्लाई कम हो गई। टोबा और झंग में 13 बोरी गंदम की तहसील जारी, जबकि चिन्योट 1540 बोरी गंदम रोजाना जारी कर रहा है। शहरी ने हुकूमत से वाज़ेह हिकमत अमली तैयार करने का मुतालबा किया ताकि गंदम पैदा करने वाले मुल्क को आटे के बहरान का सामना न करना पड़े। कमालिया में बंद टूटने से दरियाए रावी मलफतियाना के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब आ गया। सूबाई वजीर आशफा रियाज का मुतासरा इलाकों का दौरा, सैलाबी पानी से मुतासरा फसलों का जायजा लिया। सूबाई वजीर के दौरे से कबल इंतजामिया और रेस्क्यू की फुर्तियां, कैंप लगा दिए गए। किसानों ने शिकवा और शिकायत के अंबार लगा दिए। कमाली में दरियाए रावी मलफतियाना के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की खबर सिटी 41 ने नशर की तो सूबाई वजीर आशफा रियाज फतियाना ने फौरी नोटिस लेते हुए डीसी आमना मुनीर और असिस्टेंट कमिश्नर नौशीन इसरार और दीगर महकमों के हमरा मलफतियाना का दौरा किया और सैलाबी पानी से मुतासरा फसलों का जायजा लिया। सूबाई वजीर आशफा रियाज की जानिब से किसानों को फसलों के नुकसान के अजाले की हर मुमकिन कोशिश करने की यकीन दहानी करवाई गई। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस चीज़ को सारा हाईलाइट किया। इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के विजिट के बाद भरपूर तवज्जो दी जाएगी और किसानों के जो मसले हैं उनको भी प्रायोरिटी बेस पर हल किया जाएगा। डीसी आमना मुनीर का कहना था कि किसानों को रिलीफ और पैकेज फराहम करने के लिए हुकाम बाला को आगाह कर चुके हैं। मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ हैं, किसानों को सैलाबी सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। मैडम आशफा जो है लोगों से इन टच थी और हम इसमें स्पेशली इन्होंने मुझे थोड़ा सा पोषण का बताया है कि वो PDMA से कहती हूँ कि
वो अगर यहाँ पे फैसिलिटेट कर दे तो फर्दर नुकसान से पूरी बचत हो जाएगी। सूबाई वज़ीर आशा रियाज और किसानों की जानिब से सिटी 41 को सैलाबी सूरत हाल पर आवाज़ उठाने पर खराज तहसीन पेश किया गया और उम्मीद जाहिर की गई कि आइंदा वे इलाकाई मसाइल को उजागर करने में अहम किरदार अदा करता रहेगा। कैमरामैन जवाद मलिक के साथ रिजवान खान, सिटी 41 कमालिया। महकमे वासा की बात करेंगे। वासा फैसलाबाद सर्विसेज की फराहमी में तो नाकाम था ही, बिल्स की वसूली में भी नाकाम निकला। शहरियों ने वासा के 2.5 अरब रुपए दबा लिए। वासा का माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। वासा फैसलाबाद शहरियों से 2 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद के बिलों की वसूली में नाकाम रहा है। वासा के साबिक इंतजामी अफसर ने भी बिलों की वसूली के लिए कोशिश ना की, जिसमें शहर में मौजूद 35% से जायद कनेक्शन की अदायगी नहीं हुई। बिलों की अदम वसूली से वासा का माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वसूलियां ना होने से बिजली के बिल, तनख्वाहें, पेंशन, तेल और टेलीफोन के अखराजात की अदायगी में मसाइल का सामना है, जबकि सर्विसेज पर भी समझौता करना पड़ रहा है। मौजूदा एमडी वासा ने लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्रवाई की मंसूबाबंदी शुरू कर दी है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी को एक्शन के हवाले से रिपोर्ट भी भेजी गई, जिसकी मंजूरी के बाद नादहिंदगान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी और अदालत के जरिए वसूलियाँ की जाएंगी। हमने ये जो नया सर्वे शुरू करवाया है, ये सर्वे ये उसी तनाजर में है कि हम जितनी भी ये वो कॉलोनी जो हमारे नेटवर्क में पहले नहीं है लेकिन अप्रूव्ड भी नहीं है, उनसे भी एटलीस्ट जो सर्विस हमारी यूज़ कर रहा है उससे हम वो अपने सर्विस चार्जेस हैं वो कलेक्ट कर सकें। तो होपफुली आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये सारी कॉलोनी हमारे नेटवर्क में होगी। शहर के 17 सरकारी अदारों ने भी वासा के करोड़ों रुपए दबाए हुए हैं। वसूलियों को यकीनी बनाने के लिए वासा को बेहतर सर्विसेज भी देना होगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन के ताजरों के लिए बुरी खबर सामने आई है। ईद से कबल कारोबारी मराकज बंद करने का फैसला पंजाब हुकूमत ने विफाक को तजवीज़ भिजवा दी। बाजार बंद करने की तजवीज़ ने ताजरों पर बिजली गिरा दी। बाजार बंद करने का हतमी फैसला विफाक की मुशावरत से किया जाएगा। फैसलाबाद के सनतकारों को मिलेगी सस्ती बिजली। फेडमिक में पावर चाइना के इश्तराक से 700 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगेगा। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी और पावर चाइना के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। पावर प्लांट से M3 इंडस्ट्रियल स्टेट और अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी को बिजली मिलेगी। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी फेडमिक और पावर चाइना के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो गए। पावर चाइना 700 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने में ताउन करेगा। ये पावर प्लांट M3 इंडस्ट्रियल स्टेट और अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी के लिए होंगे। चेयरमैन फेडमिक मियां काशिफ इशफाक ने बताया कि सनती शोबे को सस्ती बिजली की फराहमी के लिए हुकूमती सतह पर संजीदा इकदाम किए जा रहे हैं। सस्ती बिजली की फराहमी से बैरूनी मंडियों में पाकिस्तानी मसनूआत मुकाबले का रुझान का सामना कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि सनतों को बिजली की ज़रूरत के लिए ऐसे दरेफा हल अहमियत के हामिल हैं। पार्किंग कंपनी फैसलाबाद के जेर एहतमाम पार्किंग पॉइंट्स को 45 से बढ़ाकर 65 करने पर गौर। शॉपिंग मार्केट्स, अस्पताल, बैंक्स और मुख्तलिफ तफरीगाहों के मकामात शामिल किए जाएंगे। पार्किंग कंपनी फैसलाबाद के जेर एहतमाम पार्किंग पॉइंट्स को 45 से बढ़ाकर 65 करने पर गौर किया गया। शॉपिंग मार्ट्स, अस्पताल, बैंक्स और मुख्तलिफ तफरीगाहों के बाहर के मकामात शामिल किए जाएंगे। फैसलाबाद की शमसाबाद, अमीन पार्क, मदीना टाउन, सईद कॉलोनी और अमीन टाउन में तरक्याती काम जारी। 12 करोड़ रुपए की लागत से गलियों की तामीर का मंसूबा। हुकूमत ने रवा माली साल के लिए सिर्फ 2 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी। ये रिपोर्ट देखें। फैसलाबाद के गली मोहल्लों में छोटे तरक्याती मंसूबे भी फंड्स के मुंतजर हैं। गुज़श्ता माली साल में शमसाबाद, अमीन पार्क, मदीना टाउन, सईद कॉलोनी और अमीन टाउन में गलियों की PCC पर तरक्याती काम शुरू हुआ, जो सुस्त रवि का शिकार है। 12 करोड़ रुपए की लागत से गलियों की तामीर का काम होना था। गुज़श्ता साल 2 करोड़ 33 लाख मिले, ताहम हुकूमत ने रवा माली साल के लिए मजीद 2 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। देखें, इस वक्त तो हम कोशिश ये कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट के साथ हमने टेकअप किया हुआ कि जो ही हमें फंड्स रिलीज होते हैं तो ये बहुत जल्द, अब ये फाइनल स्टेजेस पे है ये प्रोजेक्ट। जरूरत इस अमर की है कि अवामी फलाह के लिए गली मोहल्ले के छोटे मंसूबों को भी बर वक्त मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। कसूर किसी का, मलबा किसी पर, निजी कॉलोनी मालिकान के लालच का नतीजा आम शहरियों को भुगतना पड़ता है। FDA की सख्ती से महकमे रेवेन्यू, नालान शहरी भी परेशान हो गए।
निजी कॉलोनियों में यूटिलिटी सर्विसेज वाली जगहें गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने वाले मालकान के खिलाफ FDA मुतहर्रिक हो गया। कॉलोनियों के मौजूदात FDA ने ब्लॉक कर दिए, मगर दूसरी जानिब आम रहायशी और दोबारा प्लाट फरोख्त करने के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। अपने प्लाट कैसे बेचें, कानूनी पेचीदगियां पैदा होने लगी। जगह जो गवर्नमेंट की छोड़ी हुई हैं, जैसे मसाजिद हैं, जैसे पार्क्स हैं, इस जगह पर अगर कोई चीज़ बिक जाती है तो उसमें उस गरीब का तो कोई कसूर नहीं है। वहाँ पर गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस पहले मरले पर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ये जगह किसी को ऐसे ही तो नहीं बेच दी गई। अच्छा, जब वो ख़रीद लेता है, रजिस्ट्री के प्रोसेस से गुजर जाता है, जब उसको घर बना लेता है, जब 6 साल बाद पता चलता है ये जगह तो इस जगह के लिए थी ही नहीं, तो आप ये बताएं वो बेचारा किधर जाए। बेशतर गैर कानूनी कॉलोनियों में यही सूरत हाल है। साइलिन के साथ महकमा रेवेन्यू भी सूरत हाल से परेशान हो गया। साइलिन का मौकफ था सिर्फ मुतलका प्लाट्स ब्लॉक करने चाहिए। पूरा मौजू ब्लॉक करने से मामलात बद इंतजामी का शिकार हो रहे हैं। अगर उसके लिए कोई भी एक्शन करना है तो वो जिस डेवलपर ने ये ज्यादती की है, जिस बंदे ने ये ज्यादती की है, उसको जो है वो गवर्नमेंट को पकड़ना चाहिए। FDA हुकाम कहते हैं शहरियों को मुतअद्दिद मरतबा वार्निंग दी जाती है, मगर इसके बावजूद जो गैर कानूनी कॉलोनियों में खरीदो फरोख्त करेंगे वो खुद जिम्मेदार होंगे। शहरियों की इतला के लिए मुश्तहर भी किया जाता है कि फलां फलां कॉलोनी जो है वो अनअप्रूव्ड है, गैर कानूनी है, तो वहाँ पे प्लाट्स वगैरह ना खरीदें। इसी तरह FDA की तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पर गैर कानूनी जो इलीगल और अनअप्रूव्ड हाउसिंग स्कीमें हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन भी जारी है। साइलिन का मौकफ था सिर्फ कसूरवारों को सजा दी जानी चाहिए, आम लोगों को मुतासिर ना किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग का रुख करेंगे, जहां पर म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से काबजीन के खिलाफ शिकंजा कस दिया गया। हाउसिंग कॉलोनी की इजाफी आबादी में कार्रवाई करते हुए मुतादिद घर वागुजार करवा लिए गए। रिपोर्ट देखें शाहिद महमूद की। टोबा टेक्सिंग में म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से काबजीन के खिलाफ शिकंजा कस दिया गया। हाउसिंग कॉलोनी की इजाफी आबादी में ऑपरेशन किया गया, जिसमें मुतअद्दिद घर गिरा कर जगह वागुजार करवा ली गई। म्यूनिसिपल कमेटी अफसरान का कहना था कि सरकारी जगह पर किसी को कब्जा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आइंदा दिनों में तमाम मुकामात पर ऑपरेशन करके सरकारी जगह वागुजार कराई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर साहिबा और चीफ ऑफिसर मलिक जाहिद खलील साहब की हिदायत पे हमने यहाँ पे ऑपरेशन किया है और यहाँ पे नाजायज़ काबजीन बैठे हुए थे, उनसे हमने यहाँ पे वागुजार करवाई है ये जगह, और मलबा भी जो है वो भी कब्जे में ले लिया गया है। वागुजार कराई गई जगह की मालियत 38 लाख से जायद है। अभी भी सरकार की लाखों रुपए मालियत की जगह पर काबजीन बराजमान है। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद डिवीजन भर में मवेशी मंडियां कायम कर दी गई, इंतजामात मुकम्मल, ताहाल मंडियां शहरियों की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रहीं। जिला झंग में मजमूई तौर पर 9 मुकामात पर मवेशी मंडियां कायम की गई हैं, जबकि तहसील झंग में 3 मुकामात पर मंडियां कायम की गई हैं। महकमे सेहत, लाइव स्टॉक और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से भी स्टॉल लगाए गए हैं, जहां इंतजामात का जायजा लेने के लिए तहसील कौंसल ऑफिसर अनवर बेग ने दौरा किया। चिन्नौर जिला में 5 मवेशी मंडियां कायम की गई हैं, जहाँ इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, मगर ताहाल मवेशियों की आमद का सिलसिला शुरू नहीं हो सका। जराये के मुताबिक व्यापारी मंडी शहर से बाहर होने की वजह से रुख नहीं कर रहे। तहसील कमाली में चीजा वतनी डकैती के मामले के हवाले से आपको अभी अपडेट करें। फैक्ट्री एरिया में 20 जून को 4 डाकुओं का एक घर में घुस के 4 घंटे तक डकैती का ये मामला है। पुलिस की तहकीकात कहां तक पहुंची? MPA ताहिर जमील ने पंजाब असेंबली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करा दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने RPO राजा रिफत मुख्तार और CPO फैसलाबाद सुहेल चौधरी से वजाहत के लिए उन्हें ज़ाती हासियत में 20 जुलाई को असेंबली में तलब कर लिया। फैक्ट्री एरिया में 20 जून को 4 डाकुओं ने घर में घुसकर 4 घंटे तक लाखों रुपए की डकैती की। स्पीकर पंजाब असेंबली ने RPO राजा रिफत मुख्तार और CPO फैसलाबाद सुहेल चौधरी को जाती हैसियत में 20 जुलाई को असेंबली तलब कर लिया है। MPA ताहिर जमील की जानिब से असेंबली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवाया गया, जिसमें कहा गया अरकान असेंबली को फैसलाबाद में चोरी डकैती की बढ़ती वारदातों पर तशवीश है। जवाब तलब किया जाए कि आखिर पुलिस कर क्या रही है? चोर डाकू किसी भी शहरी के घर में ऐसे कैसे घुस सकते हैं? क्या इन्हें कानून का कोई डर नहीं? बदकिस्मती है कि फैसलाबाद शहर जो है ये डाकुओं के हवाले कर दिया गया है। नोटिस मंजूर हुआ है, उसके बाद मुझे फोन कॉल पुलिस की तरफ से आई थी कि उन्होंने जी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बरामदगी करना बाकी है। तो मैंने अभी जो मदई हजरात हैं, जो जानी पान शाह वाले हैं, मैंने उनको कहा है कि आप जाके अपने मुल्जमान की शिनाख्त करें। वारदात की CCTV फुटेज में 4 डाकुओं को सफेद कार में फरार होते देखा जा सकता है। मुल्जमान की वाज़ेह शिनाख्त के बावजूद पुलिस इन तक पहुंचने में नाकाम है। कैमरामैन शाहजेब के साथ फरजाना सदीक, सिटी 41 फैसलाबाद।
टोबा टेक्सिंग में पुलिस ने मुतादिद डकैत गैंग धर लिए। थाना सदर गोजरा ने मवेशी चोरी में मुलविस गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार कर लिए। DPO राना उमर फारूक ने तमाम पुलिस अफसरान और मुलाजमीन को नकदी समेत एजाजी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस के मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाइयों की तफसीलात बताई। उनका कहना था कि मुतअद्दिद गैंग पकड़े हैं। थाना सदर गोजरा ने मवेशी चोरी में मुलविस गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार किए। मुल्जिमान के कब्जे से 2 अदद भैंसें, 1 अदद गाय, वारदातों में इस्तेमाल होने वाला डाला भी बरामद कर लिया गया है। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है और मगवी को हमने बरामद कर लिया है और वारदात के दौरान इस्तेमाल होने वाली गाड़ी जो है वो भी पुलिस ने रिकवर कर ली है। इसके साथ साथ जो मगवी था, इसकी एक मोटरसाइकिल थी, वो भी मुल्ज़मान छीन कर ले गए थे। उस मुल्ज़म को भी हमने गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से मगवी की मोटरसाइकिल बरामद हो चुकी। डीपीओ का मजीद कहना था कि ईद कुर्बान पर जानवरों की चोरी को रोकने के लिए भी भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह आप सबके सामने ऐद करता हूँ कि ये टोबा टेक्सिंग पुलिस आइंदा भी मज़ीद मुतहरिक रहेगी। आइंदा आने वाले 10-12 दिनों में हमारे चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। डीपीओ ने पुलिस टीम की शानदार कारकर्दगी पर अफसरान समेत मुलाजमीन को नकद इनाम समेत तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा राना ज़नूर, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद के शहरियों की जिंदगियां कातिल मच्छरों के रहमो करम पर डिप्टी DHO हेडक्वार्टर के खत में इंकशाफ हुआ है। डेंगू टीमें लार्वा तलाश नहीं करती लेकिन सब अच्छा की रिपोर्ट करती हैं, जबकि 13 मकामात से लार्वा बरामद हुआ। एंटोमोलॉजिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट और CDC तहसील सदर के खिलाफ CEO हेल्थ को सख्त एक्शन लेने की सिफारिश कर दी गई। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर्स ने CEO हेल्थ को खत में लिखा है कि डेंगू टीमें लार्वा तलाश नहीं करती लेकिन रिपोर्ट सब अच्छा है कि देती हैं, जिस पर तीसरी पार्टी ने सदर के इलाका के चंद मुकामात पर दौरा किया तो 13 मुकामात से लार्वा मिला। लिहाजा एंटोमोलॉजिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट और CDCI तहसील सदर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इन 13 मुकामात में टेक्नोलॉजिस्ट खुरम महमूद, असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट साजिद असलम और CDCI मोहम्मद शफीक जिम्मेदार हैं। इस सिलसिले में CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा का कहना है कि काम में बेहतरी की गुंजाइश होती है। डेंगू टीमों की रिफ्रेश ट्रेनिंग करवाते हैं। गफलत बरतने वाले मुलाजमीन को महकमाना सजाएं दी जाती हैं, लेकिन खुश आइन बात यह है कि रवां साल में सिर्फ 1 डेंगू मरीज रिपोर्ट हुआ है। कि हम रिपीटेड ट्रेनिंग्स करवाते रहते हैं और हमारे एंटोमोलॉजिस्ट ही इसको वेरीफाई करते हैं और उसमें लेकिन अगर मैं फैसलाबाद की बात करूं तो अभी तक हमारा सिर्फ 1 केस आया है। लास्ट डर्क मीटिंग में कुछ गैप्स आइडेंटिफाई हुए डी साहब की प्रेजेंस में और उस पर उन्होंने एक डायरेक्शन दी और हमारी थर्ड पार्टीज टीमें जो हैं वो डिप्यूट की गई जिन्होंने लार्वा डिटेक्ट किए हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा का मजीद कहना था कि डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर तीसरी टीम से डेंगू लार्वा से मुतालिक सर्वे करवाया गया था। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। अब शामिल करते हैं फैसलाबाद डिवीजन से कुछ अहम और मुख्तसर खबरें सिटी न्यूज राउंड अप में। कमिश्नर फैसलाबाद की जेर सदारत मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के कमेटी रूम में इजलास हुआ। बल्दियाती सर्विसेज और तरक्याती स्कीमों के हवाले से अरकान पार्लिमान और बल्दिया अफसरान ने जायजा लिया। एंटी करप्शन फैसलाबाद की जड़ावाला में कार्रवाई। ऑपरेशन में 120 कनाल इंतहाई कीमती सरकारी इराजी वागुजार करा ली गई। एंटी करप्शन ने जिला इंतजामिया और पुलिस के हमरा ऑपरेशन किया। फैसलाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी की जेर सदारत तहसील प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। AC सिटी की गवर्नमेंट के तय करदा निर्खों पर अशिया सेल करने की तलकीन की गई। जेल मुलाजमीन की अच्छी तनख्वाहें नहीं, मराद पंजाब पुलिस के बराबर नहीं, ड्यूटी का वक्त भी ज्यादा है, जेल पुलिस के मसाइल हल ना हो सके। IG पंजाब जेल खाना जात ने एक और सितम ढा दिया। वार्डर्स को जिला बदर करने के अहकाम जारी। कोई भी वार्डर अपने जिले में 3 साल से ज्यादा तैनात नहीं रह सकेगा। महकमा माहौलियात की प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाइयों का मामला। PMA ने कार्रवाइयों को ब्लैक मेलिंग करार दे दिया। कार्रवाइयां बंद न होने की सूरत में अस्पतालों में हड़ताल की धमकी दे दी। महकमा से जंग ने 34 आर्जी मुलाजमीन को फारिग कर दिया। आर्जी मुलाजमीन को 12 माह से तनख्वाह भी ना दी जा सकी। तरबियत याफ्ता अमला न होने के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना है। झंग में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसरान की अंजुमन ताजरान जिला झंग के अहदेदारों से मुलाकात। ताजिर बरादरी को प्रॉपर्टी टैक्स और टोकन फीस जमा कराने की हिदायत की। पैप स्कूलों का मुतालिबात के हक में लाहौर में धरना। प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस फेडरेशन झंग की जानिब से असासा की गिरफ्तारियों की मजम्मत। पैप स्कूलों के मुतालिबात की हिमायत का ऐलान कर दिया। ज़लई चेयरमैन आसिफ अली शाहिद कहते हैं असासा की गिरफ्तारियां किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सरकारी असासा का तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का फैसला। महकमा तालीम पंजाब तमाम अजला में कंप्यूटर, UPS, स्कैनर, प्रिंटर और हार्ड ड्राइव फ्राहम करेगा। असासा के तमाम दस्तावेजात स्कैन करके कंप्यूटर में ऑनलाइन डेटाबेस बनाया जाएगा।
फैसला बाद में शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम का मामला महकमा सेहत इंतजामिया ने शहरियों में आगाही के लिए अवेयरनेस गाड़ी मुतारिफ करा दी। गाड़ी के जरिए इंसदादे पोलियो मुहिम वाले इलाकों में तशहीरी मुहिम चलाई जाएगी। झंग में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कवानीन से मुतालिक आगाही मुहिम जारी। शहरियों में आगाही के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कलमा चौक पर कैंप भी लगा दिया, जबकि डीएसपी ट्रैफिक रहमान कादिर ने पैम्फलेट तकसीम किए। चिन्योट अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी और डोगर वेलफेयर ट्रस्ट का एहसन इकदाम। चनाब नगर मुस्लिम कॉलोनी में मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम और फ्री आई कैंप भी लगाया। मुखैर हजरात की जानिब से मुस्तहिक नादार मरीजों की आंखों का फ्री चेकअप किया गया। फैसलाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल सुनने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। 11 दरखास्तें ज़ेरे समाअत आईं। 7 केसेस को मामलात हल होने पर निपटा दिया गया। ये रिपोर्ट देखें। ओवरसीज कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने की। मेंबर ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन मियां तलहा हमीद ने ACCT अयूब बुखारी के हमरा केसेस की समाअत की। जायदाद पर कब्जे से मुतल्लिका 11 दरख्वास्तें ज़ेरे समाअत आई, जिनमें से 7 केसेस को मामलात हल होने पर निपटा दिया गया। 2-3 मामलात ऐसे थे जिसमें पुलिस की तरफ से कुछ थोड़ा सा कार्रवाई में डिले था, तो यही प्रॉपर्टी रिलेटेड ज़्यादा डिस्प्यूट, आप इसको अगर जनरलाइज एक उसमें लें तो हमारी पूरी कोशिश है कि इस फोरम पे जो भी ओवरसीज़ आते हैं हम उनका जो भी कंप्लेंट है उसको जल्दी से जल्द रिड्रेस करें। मियां तलहा हमीद ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। महकमे मुतहरिक अंदाज में मसाइल के हल में किरदार अदा करें। केसेस ज़्यादा प्रॉपर्टी के थे, लेन देन थे, ज़मीनों के केस थे और अक्सर ज़्यादा फैमिलियों के हैं, तो कम से कम हमने 11 से 7 केस हल किए हैं और बाकी तो लेन देन चलता रहता है, मगर कुछ फैमिलियाँ बाहर बैठी हैं। मुसलसल गैर हाजिर ओवरसीज को बजरिया अखबार इश्तहार हाजिरी का नोटिस भिजवाने का फैसला किया गया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में बैनुल-अक़वामी सतह पर क्रिकेट और दीगर खेलों की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। खिलाड़ी उम्मीद तलब नजरों से वज़ीर आज़म की तरफ देख रहे हैं। लॉकडाउन के बायस अंडर 16 और अंडर 19 क्रिकेट टीमों के ट्रायल एक बार फिर इल्तिवा का शिकार हो गए, जिस पर खिलाड़ियों में मायूसी फैल गई थी। केयरटेकर इकबाल स्टेडियम नवीद नजीर का कहना था, उम्मीद है कि ईद के बाद स्टेडियम खोल दिए जाएंगे। हुकूमत स्पोर्ट्समैन के लिए बेहतर इकदाम करेगी। ट्रायल देने के लिए खिलाड़ी तैयार रहें। ईद के बाद नया शेड्यूल जारी होगा। बॉल को हाथ थूक नहीं लगाना, बॉल को पसीना नहीं लगाना, आउट करके गले नहीं मिलना। तो मैं मगर यही अपना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपना ज़िला इंतज़ामिया से, जिन्होंने इतनी फाइट की है कोरोना के साथ, तो मैं अब ये कह रहा हूँ कि इन्हें अब जैसे पार्क खोल दिए हैं, जिम खोल दिए हैं, तो ये ग्राउंडें भी खोलनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीरान हो गई हैं, बहुत लोग तंग हो रहे हैं। खिलाड़ियों की जानिब से मुतालबा किया गया कि हुकूमत SOPs बनाकर जल्द ग्राउंड्स बहाल करे ताकि वो अपनी गेम्स जारी रख सकें। कैमरामैन मौज़म के साथ अली रजा, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।